बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आज की कक्षा में हम जो मदद के लिए तैयार है सेना, उस कहानी के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने इस कहानी के अंतर्गत देखा था कि किस प्रकार जो है भारतीय सेना कब भारत के लिए यानी भारत के जनवासियों के लिए मदद के लिए तैयार रहती है, उस पर हमने चर्चा किया था। जिस प्रकार हम कल की कक्षा में देखे थे कि भारतीय सेना जो है दिसंबर 2004 में सुनामी के कारण भारत में जिस प्रकार सुनामी हुई थी, उस वक्त भारतीय सेना जो है जनता की सहायता की थी। और कश्मीर में जब बर्फबारी हुई थी, तब जो है भारतीय सेना आपातकाल में जनता के सहायता में उतरी थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज की कक्षा में इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि कुछ साल पहले कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण बिहार में भारी तबाही मची थी। बिहार में जो है कोसी नदी है, वहाँ हर साल कोसी नदी में बहुत बाढ़ आता है। उस बाढ़ के कारण बिहार में बहुत ही तबाही मची थी, यानी बहुत तबाही, यानी बहुत ही वहाँ पे हानि पहुंचा था लोगों को। नेपाल में नदी का तटबंध टूट जाने के कारण आईएस बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ली थी। यानी नेपाल में जो एक तटबंध यानी एक पानी का जो डैम होता है, ब्रिज होता है, डैम, वह टूटने के कारण वह हजारों लोगों की जान ली। लाखों हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई और हजारों मकान डूब गए। वह बांध टूटने के कारण लाखों हेक्टेयर जो है फसल नष्ट हो गए। जो फसल की जो जमीन थी वो नष्ट हो गई और हजारों मकान जो है पानी में डूब गए। मवेशियों के मारे जाने की तो कोई गिनती ही नहीं थी। मवेशी यानी जो लोग थे, जनवासी थे, उनके मारे जाने की कोई गिनती नहीं थी। इसका मतलब यह है कि अनगिनत लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। सेना ने नौकाओं, हेलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों के जरिए लोगों तक राशन और राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय सेना जो है नौका के सहायता से, हेलीकॉप्टर और विमानों के जरिए लोगों तक राशन और राहत सामग्री पहुंचाई। लोगों के लिए जो भी ज़रूरत का सामान होता है, सामग्री होती है, और खाने के लिए राशन वगैरह उन्होंने पहुंचाया। हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में बाढ़ के कारण सेना को बुलाया जाता है। इसके लिए सेना पूरी तरह तैयार रहती है। सेना के पहुंचने भर से संकटग्रस्त लोगों में हिम्मत आ जाती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि देश के किसी न किसी कोने में बारिश के कारण बाढ़ आ ही जाती है, तो उस वक्त जो है इसके लिए सेना को वहां पे बुलाया जाता है और सेना लोगों की सहायता करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। और जब सेना वहां पे संकटग्रस्त प्रदेश में पहुंचती है तो लोगों में बहुत ही हिम्मत आ जाती है, क्योंकि अब हमारी सहायता के लिए भारतीय सेना आ चुकी है। जैसे कि शुरू में बताया है कि सेना को बाहरी युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सेना को इन सारे कार्य करते हुए, आपदा समय में भारत की रक्षा करते हुए भी भारत को जो बाहर के देशों के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी उन्हें प्रशिक्षित यानी उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन अब आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध से भी सेना लोहा ले रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से भारत देश में जो आतंकवाद आते रहते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए भारतीय सेना जो है हमेशा तैयार रहती है। उन्हें उनके साथ किसी तरह का भी मुकाबला हो, उसके लिए भारतीय सेना हमेशा लिए तैयार रहती है।
पिछले 20 वर्षों से जम्मू कश्मीर में और 50 साल से भी अधिक समय से पूर्वोत्तर में उग्रवादियों से सेना जूझ रही है। यानी जिस प्रकार हम देखते हैं पिछले 20 साल से जम्मू कश्मीर में और पिछले 50 साल से भारतीय सेना जो है उग्रवादियों से लड़ रही है, हमेशा किसी न किसी तरह से वो युद्ध में लगी हुई है। अब देश में नक्सलवादी हिंसा का दौर चल रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे देश के अंदर जो है नक्सलवादी जो है यहाँ पे किसी न किसी कार्य में लगे हुए रहते हैं, वो देश को हानि देने में लगे हुए रहते हैं। सेना को नक्सलियों के खिलाफ नहीं उतारा गया है। भारतीय सेना को नक्सलियों के खिलाफ नहीं उतारा गया है, लेकिन नक्सलियों से लड़ने वाले पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को प्रशिक्षण देने का कार्य सेना के रिटायर्ड अफसर ही कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि नक्सलियों के साथ लड़ने के लिए सेना नहीं है, उन्हें उतारा नहीं गया है। उन्हें जो है यहाँ के जो अर्धसैनिक बल और पुलिस के जो जवान होते हैं वो लोग ही नक्सलियों के साथ सामना करते हैं। और इन अर्धसैनिक बलों को और पुलिस कर्मियों को भारतीय सेना के जो रिटायर्ड अफसर होते हैं वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। इस प्रकार हम इस कहानी के अंतर्गत भारतीय सेना जो है किस प्रकार मदद के लिए तैयार रहती है उसको हम देख सकते हैं।